हमास के एक वरिष्ठ नेता ताहिर अल-नूनू, जो हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख के मीडिया सलाहकार हैं, ने आज अरबी चैनलों से बात करते हुए कहा कि हमास गज़ा में मौजूद सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए उनकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है एक गंभीर कैदी की अदला बदली समझौता, दूसरी है गज़ा में पूरी तरह युद्ध विराम, और तीसरी है इजरायली सेना की गज़ा से पूर्ण वापसी, और चौथी है गज़ा में मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति, यानी बिना रुके आपूर्ति। अल-नूनू ने ये बातें ऐसे समय में कही हैं जब युद्ध विराम के लिए मिस्र और कतर की मध्यस्थता में बातचीत चल रही है। कल हमास एक प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अगुवाई गज़ा में हमास के प्रमुख खलील अल-हय्या कर रहे थे, ने मिस्र की राजधानी काहिरा में मिस्री अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। इन बैठकों में कतरी अधिकारी भी शामिल थे। मिस्र और कतर, जो इस युद्ध विराम वार्ता के मुख्य मध्यस्थ थे, हमास और इसराइल के बीच मतभेदों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गज़ा में चल रहे युद्ध को रोका जा सके। अल-नूनू ने न्यूज़ एजेंसी AFP से बात करते हुए हमास का रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि हमास सभी इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बशर्ते एक गंभीर कैदी की अदला बदली हो, युद्ध ख़त्म हो, इजरायली सेना गज़ा से हटे और वहाँ सहायता पूरी तरीके से पहुँचे। उन्होंने इजराइल पर समझौते में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि समस्या कैदियों की संख्या को लेकर नहीं है, बल्कि इजराइल अपनी प्रतिबद्धताओं के से पीछे हट रहा है, युद्ध विराम समझौते को लागू करने में बाधा डाल रहा है और युद्ध को जारी रखे हुए है। और अल-नूनू ने यह भी कहा कि हमास ने मध्यस्थों से साफ कह दिया है कि समझौते को लागू करने के लिए गारंटी ज़रूरी है ताकि इजराइल को उसका पालन करने के लिए मजबूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि हमास ने वार्ता में पेश किए गए विचारों के साथ बहुत सकारात्मकता और लचीलापन दिखाया है ताकि युद्ध रुके और कैदियों की अदला बदली हो सके। लेकिन उनका आरोप है कि इजराइल सिर्फ अपने ही बंधकों की रिहाई चाहता है और स्थायी युद्ध विराम व गज़ा से पूर्ण वापसी जैसे मुद्दों पर बात करने को तैयार ही नहीं है। AFP ने एक सूत्र के हवाले से बताया है कि हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा में मिस्री और कतरी अधिकारियों के साथ बैठकें करने के बाद बिना किसी ठोस सबूत के लौट आया है। अल-नूनू ने एक अलग बयान में ये भी कहा कि प्रतिरोध के हथियार हमास के लिए एक लाल रेखा है और उस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। उनका कहना है था कि जब तक इजरायली कब्जा रहेगा तब तक प्रतिरोध के हथियारों का वजूद बना रहेगा। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया की खबरों में कुछ और बातें सामने आई हैं। इजराइल की न्यूज़ वेबसाइट वाईनेट के अनुसार एक नया प्रस्ताव हमास को दिया गया है। इसके तहत 10 जीवित इजरायली बंधकों और कुछ मृत बंधकों के शवों की रिहाई के बदले इजरायली जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। साथ ही लंबे समय तक युद्ध विराम होगा और गज़ा में मानवीय सहायता की आपूर्ति फिर से शुरू होगी।